गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस बार हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है और ये सिर्फ मैं कतर के बारे में बात नहीं करूंगी, इसमें हम यूएई के बारे में भी बात करेंगे बिकॉज इन दोनों कंट्रीज के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है कि प्रोसेस कैसे किया जाता है। अब बहुत सारे सवाल होते हैं कि डॉक्यूमेंट प्रोसेस कहाँ से करवाएं, कौन सी कंसल्टेंसी सही है, कौन सी कंसल्टेंसी जल्दी करवा के देगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठते रहते हैं कि जेन्युइन कंसल्टेंट कौन है, इंडिया में कहाँ मिलेंगे, आप कैसे उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। सबसे पहला सवाल ये होता है कि कंसल्टेंसीज क्या हैं। कंसल्टेंसीज वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका एम्बेसीज के साथ टाई अप होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा के देती हैं। तो हम पहले ये जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कैसे होंगे, क्या होता है डॉक्यूमेंट अटेस्ट होना। तो जब आप इंडिया में बैठ के मिडल ईस्ट की जॉब ढूंढते हैं या फिर कतर की जॉब ढूंढते हैं, तो आपको अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स और मैरिज सर्टिफिकेट जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी से अटेस्ट करवाने होते हैं। वो एम्बेसी वेरीफाई करती है कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं, जेन्युइन है और ये अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसके लिए दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्ट होने के लिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। वहाँ से जब वो स्टैम्प होके आते हैं फिर वो जाते हैं कतर एम्बेसी में या फिर यूएई की एम्बेसी में। तो जब वो एम्बेसी उसके पीछे एक स्टिकर जिसको हम स्टैम्प कहते हैं वो लगा देती है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट प्रूव हो जाता है कि वो सही है। वो स्टैम्प कैसे दिखती है उसके लिए मैं यहाँ कहीं पे उसका डिटेल डाल दूंगी, आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि वो स्टैम्पिंग कैसी होती है। अब कंसल्टेंट्स को ढूंढे कैसे। तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि हम गूगल करते हैं, वहाँ से हमें जो नंबर मिलते हैं हम उनको कॉल करते हैं। मैं आपको ये ऑप्शन सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी बिकॉज आपको दुनिया भर की कंसल्टेंसीज मिल जाएंगी वहाँ पे जो मनमाने रेट्स चार्ज करती हैं और कईयों का इनमें से एम्बेसी के साथ डायरेक्ट टाई अप भी नहीं होता। तो इससे बेटर है कि आप एम्बेसीज को फ़ोन कीजिए और आप उनको मेल कीजिए उनके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे कि आपके साथ कौन कौन सी कंसल्टेंसीज का टाई अप है। वो आपको एक कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड करवा देंगे कि ये कंसल्टेंसीज हैं जिनके साथ उनका टाई अप है। फिर आप उस लिस्ट में से किसी भी कंसल्टेंसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप कंसल्टेंसी के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो आपसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स लेमिनेटेड हैं तो वो उनका बैक साइड का लेमिनेशन निकाल देते हैं। कई बार उसमें डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, तो इट्स बेटर कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लैमिनेट ना करवाएं। जैसे ही आप उनको वो डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो डॉक्यूमेंट्स पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भेजेंगे। वहाँ से जब वो स्टैंपिंग होके आ जाएगी तब वो उनको एम्बेसी भेजते हैं स्टैम्प होने के लिए। इस प्रोसेस में जनरली 2 हफ्ते का टाइम लगता है, डिपेंड करता है कंसल्टेंसी टू कंसल्टेंसी, बट जनरली 2 हफ्ते में ये काम आपका होके आ जाता है। इसके अलावा जो बात आती है वो है इम्पॉर्टेंट बात फीस पे, कि कितनी फीस है। तो ये कंसल्टेंसी टू कंसल्टेंसी डिपेंड करता है और कई बार वो लोग इस बेसिस पे भी नेगोशिएट कर लेते हैं कि आपको कितने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं। जिस कंसल्टेंसी से हमने करवाया था उन्होंने हमसे 5000 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट चार्ज किए थे। आप बात कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, बट 5000 5500 के आसपास का रेट इज़ अ नॉर्मल रेट। अब बात करते हैं कि आपका क्या डॉक्यूमेंट उनको चाहिए होगा। तो उनको आपके पासपोर्ट की कॉपीज़ चाहिए होंगी, आपका आधार कार्ड की कॉपीज़ चाहिए होंगी और आप जैसे उनको कॉपीज़ प्रोवाइड करवाएंगे और फ़ोटो प्रोवाइड करवाएंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होने के लिए भेज देंगे। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है बट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है बिकॉज ऑफ दिस कमर्शलाइजेशन। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जब भी आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाना चाहते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं अपने, तो प्लीज़ पहले आप एम्बेसी को कॉल कीजिए, उनसे डिटेल लीजिए कि कौन कौन से कंसल्टेंट्स का टाई अप एक्चुअली में उनके साथ है और फिर उन कंसल्टेंट्स के साथ अपने डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए। अगर आप नॉर्मल किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं जिनका टाई अप नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट्स पहले आपसे लेंगे, फिर वो दूसरी कंसल्टेंसी को देंगे। वो कुछ ज़्यादा कुछ और तो नहीं होगा लेकिन आपका प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी बढ़ जाएगा। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ वहाँ पे। उसके अलावा प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।